खबरों की तफसीलात आगाह करें। कौमी शाहराहों और मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M3 को दरखाना से फैजपुर तक और मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। कमालपुर इंटरचेंज बंद होने के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बता रहे हैं कि कमालपुर इंटरचेंज बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा कि धुंध के बायस मोटरवे की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवे पे धुंध के बादल छा चुके हैं, जिसके बायस शहरियों को सफ़र करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे M3 को जो है वो दरखाना से फैजपुर तक मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, जबकि M4 को जो है वो पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि हद्द-ए-निगाह मुतासिर होने पर जो है वो M3 और M4 को मुकम्मल तौर पर भी बंद किया जा सकता है। ताहाल जो है वो फैसलाबाद के कमालपुर इंटरचेंज पे मौजूद हैं, जहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और धुंध उनके रास्ते में हायल हो चुकी है। शहरियों को मंजिल तक पहुंचना है और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है धुंध के बायस। तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए जो है वो मोटरवे को बंद किया गया है। और इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। धुंध में सफर करने के दौरान जो है वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स अपने खास तौर पर ऑन रखे जाएं और साथ हद रफ्तार जो है वो कम रखी जाए, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए। और इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि मोटरवे पे सफर का आगाज करने से पहले मोटरवे पुलिस की मुतारिफ करदा हमसफर ऐप से मालूमात ली जा सकती है। आपका फैसलाबाद हो, जंग हो या टोबा और चिन्योर, जहां देखें जगह जगह तवील कतारें नजर आती हैं। कहीं खवातीन के साथ बच्चे भी दिखाई देते हैं। चारों अजला के अवाम का ज्यादातर वक्त आजकल इंतजार और कतार में ही गुजर जाता है। इंतजार है सस्ते आटे का। मर्दो खवातीन, इतनी तवील कतारें और शदीद रश देखकर ये मत समझें कि यहाँ कोई लंगर बट रहा है। लंगर तो मुफ्त मिलता है और कतार भी इतनी तवील नहीं होती। यहाँ सरकार सस्ता आटा फराहम कर रही है। दुकानों पर आटा दस्तयाब नहीं, इसलिए लोग अपना काम काज छोड़कर सुबह सवेरे कतार में लग जाते हैं। इसके बाद इनका इंतजार शुरू हो जाता है। किस्मत यावरी करे तो दोपहर तक आटे की 10 किलो की थैली मिल जाएगी, वरना खाली हाथ घर लौटना होगा। नहीं आटा लभदा, सवेर दे आए हैं, कोई नहीं चज ना आटा मिलता। की करिए, भुखे मर जाइए, इन्नी महंगाई आ। आटा नहीं हुकूमत को दे हुंदा छड़ के चल जावे, तो आवाम मरन रही है भुखी। सुबह दे 8 बजे तो पहले दी आए हैं, लाइन च लगे, बच्चे भी घरे रोंदे छड़ के आए। लईए ये दिहाड़ी ते जाइए, बच्चे कित्थों पालने आ जी असी। जनाब आटा लेना है, आटा लभदा कोई नहीं, महंगाई तस कड्डी फिरदी। मैं जो लाइन च लगा आटा नहीं मिलन दिया, की करिए असी केड़े पासे जाइए। लेकिन जो कैमरे की आंख दिखा रही है या जो ये शहरी अपनी बिपता बयान कर रहे हैं, क्या ये सच है? क्या वाकई आटे का इतना शदीद बहरान मौजूद है? ये तवील कतारों में लगे शहरी महज वक्त गुजारी के लिए आ जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख तो मानने से ही इनकारी हैं कि आटे की कोई किल्लत मौजूद है। जहाँ तक ट्रकिंग पॉइंट्स का ताल्लुक है, वो हमने पहले कम थे, अब हम उनको एनहांस कर रहे हैं और नीड बेस करके स्मार्टली उनको लगा रहे हैं, ताकि लोगों को ये इंप्रेशन फिजल आउट हो, ये इंप्रेशन फिजल आउट हो, ये इंप्रेशन फिजल आउट हो कि जी यहाँ पे कोई आटे की खुदा न खास्ता कोई बहरान है जो जन्म ले रहा है। मेरा ख्याल है 2-4 दिन के अंदर ये जो इंप्रेशन है ये बहुत जल्दी ये फिजल आउट होना शुरू हो जाएगा। शदीद सर्दी में अपनी दिहाड़ी छोड़कर कतार में लगे शहरी क्या जाने कि वो बहरान तो है ही नहीं, वो खामखा यहाँ आ जाते हैं। नहीं यकीन तो लीजिए डिप्टी डायरेक्टर फूड फैसलाबाद उमर रसूल की ही सुन लीजिए। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से कोटा इंक्रीज और भी हो रहा है, इंपोर्टेड वीट भी आ रही है, तो ये जो एक परसेप्शन है मार्केट के अंदर कि जी आटा नहीं मिल रहा, ये इंशाल्लाह ताला डिफ्यूज हो जाएगा। और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि आटे की एज सच कोई शॉर्ट। इसी पर बस क्यों, नौकरशाही जहाँ की भी हो, सब अच्छा का राग अलापना ही इनका फर्ज होता है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर टोबा टैक्सिंग वकार यूसुफ की ही सुन लें। जिला टोबा में वाफर आटा मौजूद है, जिला टोबा में वाफर आटा मौजूद है, जिला टोबा में वाफर आटा मौजूद है, कोई इशू नहीं है। शाम को 4 बजे तक हर जगह पे आटा दस्तयाब होगा। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक हर जगह आटा मिलेगा और गंदम की भी पूरे पंजाब में कोई कमी नहीं है। आरामदेह कमरों में बैठे अफसराने बाला की आपने सुन ली। अब जरा एक बार फिर चलते हैं कतारों में लगे अवाम की तरफ। सुबह नमाज ले जाए, आटा नहीं मिल रहा, बच्चे सारे स्कूल जाने हैं, वो भी स्कूल भी रह गए, भुखे बैठे हैं। आटा नहीं मिल रहा, दुकानदार जो है वो ब्लैक करके दे रहे हैं। लाइन में आधा घंटा हो गया, अजय 3 घंटे और लग जाने ने थे। आटा मुश्किल है, जाने आटा खत्म हो जाना। 300 रुपया रक्षा की दिहाड़ी देनी है, अगर रक्षा चलाएंगे तो आटा नहीं लेंगे,
आटा लेंगे तो रिक्शा नहीं चलाएंगे, एक काम भी कर सकते हैं। ये लोग 3-3 4-4 थैले देते हैं दुकानों वालों, मगर हमें नहीं मिलता। सानू आज चौथी दीवार है, आटा जड़ा लैन लगी होंदी जिसले लैन च गजार आने उसले वो धक्का मार के बाहर काट देंदे, किना नु दे छडेंदे, जेड़े फोन कराइंदे उन्हां नु दे छडेंदे ते दुआं नु देंदे ही नहीं है। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। तवील कतारें देखें, आटे के रोज बढ़ते भाव देखें, आवाम की सुने तो यकीन होने लगता है कि आटे का शदीद तरीन बहरान मौजूद है। लेकिन जब इंतहाई जिम्मेदार साहिबान मसनद की सुने तो लगता है कोई बहरान है ही नहीं। अब कौन सच्चा है इसका फैसला आवाम खुद ही कर सकते हैं। ये तो आपने सुन लिया कि अवाम आटे को तरस रहे हैं और नौकरशाही किसी बहरान को मानने से सिरे से ही इनकारी है। लेकिन माहिरीन का भी तो कोई मौकिफ होगा, आखिर हो क्या रहा है। गंदम या आटा सरकारी मौकिफ के मुताबिक वाफिर मौजूद है तो जा किधर रहा है। इस बारे में मारूफ ज़रई साइंसदान डॉक्टर जावेद अहमद कहते हैं कि गंदम बहुत है, लेकिन एक खास माफिया है जो सूरत हाल से फायदा उठाकर मसनूई बहरान पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ चेयरमैन फ्लोर मिल्स कायमा कमेटी शाहिद मुमताज बाजवा फ्लोर मिल्स मालिकान की तरफ से सफाई दे रहे हैं कि गंदम कम मिल रही है और असल मसला विफाक और सूबे के दरमियान सियासी शक्लिश का है। कि एक तो इस साल गंदम जो है वह ज़रूरत से कम पैदा हुई थी, लेकिन उसको इंपोर्ट के साथ पूरा किया जा रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब भी ऐसा कोई इशू आता है तो जो हमारे वो नेगेटिव माइंडेड प्रोफेशनल्स हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं और हर बंदे को पैसा बनाने की पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये बहुत हद तक मसनूई तौर पे किल्लत शो करके रेट को बढ़ाया जा रहा है ताकि नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाए। सूबाई और वफाकी हुकूमत की आपस में अदम तावन की वजह से अवाम इस बात का जो है ना वो खमियाजा भुगत रहे हैं, आटे की सूरत में, दवाइयों की सूरत में और फिर आपका दीगर जो अशिया खाने वाली हैं उसकी सूरत में। तो इसका हमारी नज़र में तो ये हल है कि इसके तमाम तर इख्तियारात जो है ना वो वफाकी हुकूमत के पास होने चाहिए, क्योंकि उसके पास इंपोर्ट करने के इख्तियारात हैं। 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियारात चले गए थे सूबों के पास कि वो खुद अपनी खुराक का बंदोबस्त करेंगे। ज़राए मुल्क पाकिस्तान, मुल्क की पैदावार का 78% गंदम उगाने वाला पंजाब और उस पर पंजाब का ज़रख़ीज़ तरीन खित्ता शुमार होने वाला फैसलाबाद डिवीजन, लेकिन यहाँ ही गंदम गोया सोने के भाव फरोख्त होने लगी है। पंजाब हुकूमत ने नए फसल की बुवाई से कबल गंदम की सरकारी इमदादी कीमत 3000 रुपए मुकर्रर की। इसका ऐलान गुज़श्ता साल सितंबर में किया गया। सितंबर से शहरियों पर सितम शुरू हुआ और गुज़श्ता साल काश्त की गई गंदम ही महंगी से महंगी तरीन होती चली गई। सिर्फ एक माह कबल फैसलाबाद में फी मन गंदम 3800 रुपए थी, जो अब बढ़कर 4800 रुपए हो चुकी है। फैसलाबाद में मार्केट में आटा 5000 रुपए मन से बढ़कर 6130 रुपए मन हो चुका है। टोबा टेक सिंह में 30 दिन में फी मन गंदम 3400 से बढ़कर 5000 रुपए, जबकि फी मन आटा 4260 रुपए से बढ़कर 5330 रुपए का हो चुका है। सिर्फ एक माह के अंदर चिन्योट में फी मन गंदम 3600 से बढ़कर 4700 रुपए, जबकि आटा 4400 से बढ़कर 5200 रुपए फी मन हो चुका है। सबसे जरखेज जिला जंग भी पीछे नहीं रहा। वहां फी मन गंदम 3600 से बढ़कर 4800 रुपए, जबकि एक माह में फी मन आटा 3900 से बढ़कर 5200 रुपए हो चुका है। सरकारी रेट वही 3000 रुपए मन है। अब जानिए ये गंदम किस फैक्ट्री में तैयार हो रही है कि उसकी लागत बढ़ती ही जा रही है। ना नई फसल आई, ना ही सरकार ने दोबारा रेट बढ़ाया, लेकिन रेट पर सरकार का कंट्रोल ही कहां है। आटे की कीमतों का सुनकर आप परेशान तो हो गए होंगे, लेकिन ये परेशानी अभी यही खत्म नहीं हुई। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की का बुनियादी टैरिफ भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि आटे की कीमतों का सुनकर आप परेशान तो हो गए होंगे, लेकिन ये परेशानी अभी यही खत्म नहीं हुई। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की का बुनियादी टैरिफ भी बढ़ा दिया गया है। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बुनियादी टैरिफ 3 रुपये 87 पैसे महंगा कर दिया गया। अगर आटा पीसने का खर्च मजीद बढ़ेगा तो ला महाला आटा भी मजीद महंगा होने ही वाला है। अभी तक तो आप सुन रहे थे कि इस वक्त आटे के बहरान और बढ़ती कीमतों के बारे में, लेकिन कमर कस लें, आने वाले सीजन में शायद गंदम इससे भी महंगी हो जाए। एक तरफ गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा कम हो गया है, दूसरी तरफ काश्तकारों को यूरिया खाद भी नहीं मिल रही है। टोबा टेक सिंह में यूरिया खाद की मुसलसल किल्लत है, जिस पर काश्तकारों ने खतरे की घंटी बजा दी है। काश्तकारों का कहना था रवां साल गंदम और कैनोला की फसल की पैदावार कम हो सकती है। यूरिया खाद न मिलने से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ पानी की कमी, दूसरी तरफ खाद की किल्लत है।
काश्तकारों ने मजीद कहा कि खाद और पानी की अदम दस्तयाबी के बायस चारा की फसल भी ठीक से नहीं हो रही, जानवर बीमार होने लगे हैं, लेकिन हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही। किसान पिसता ही जा रहा है, हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा। फसलां सर हो नहीं रही जी, की करिए, खाद है कोई नहीं, खाद मिलती कोई नहीं, दुकानदार ते जाईदा, दुकानदार अगू अपना कहते ने कि है नहीं खाद, खाद के उत्ते ढेर लगे हुए ने, कोई देन नूं राजी कोई नहीं, ब्लैक खाद वेचदे पे ने। पानी की बहुत कमी है, पानी की कमी जो थोड़ी बहुती पूरी होंदी है तो दूसरी यूरिया खाद नहीं मिलती, साढ़े डंगरां नूं पट्ठे पाउण जोगे कोई नहीं है। काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मजदूर खवातीन भी सरापा एहतजाज। लेबर कौमी मूवमेंट के शोबा खवातीन ने रशीद आबाद में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और फैक्ट्रीज और कारखानों की बंदिश पर परेशानी का इजहार किया। महंगाई में इजाफे और बढ़ती बेरोजगारी ने खवातीन वर्कर्स को भी एहतजाज पर मजबूर कर दिया। खवातीन ने रशीदाबाद चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। खवातीन कहती हैं कि फैक्ट्रियां और लूमें बंद हैं, बेरोजगारी की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। मकान किराए के इसकी बहुत हमें परेशानी, 12,000 रुपये किराया देते हैं। दुकान होते सोते भी जब आवाम के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या खाएंगे। फैक्ट्री भी बंद हो गया, सारा काम बंद हो गया, इन्होंने मैं कितों गुजारा करा। अकेली मैं किराए ते रह रही, मेरा कोई आसरा नहीं है। मेरी मम्मा ने मेरा दूसरी ने निकाह भी किया सी, उस बंदे ने भी मैनू छाड़ दिता सिर्फ इन्हां बच्चों के पीछे। फैक्ट्रियां बंद कर दित्तियां वा, हाय जुल्म के मजदूर बेचारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ नहीं है। आटा इतना ज्यादा महंगा हो गया। खवातीन ने कहा कि हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, काम मिलता नहीं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरा कारोबार से कोई नहीं है, सुबह से बच्ची है ये मां ने रोटी भी खाती है, कितना खाना इतनी भाई मजदूरी, गरीब कितना परेशान है कि इनके लिए कोई भी नहीं कुछ सोचता। सब अपना अपना जूते मिले बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, लूमें बंद है, गरीब बेचारा क्या करे। खवातीन की जानिब से फैक्ट्रियां और लूमें चलाने के लिए हुकूमत से इक़दामात करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्ला कमोका ने कहा है कि हुकूमत ने 9 माह में इंडस्ट्री तबाह कर दी, आवाम जरूरत की बुनियादी अशिया से भी दूर हो गई है। यही सूरत हाल रही तो मुल्क का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। $4.5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए हैं, जो 20 दिन की इंपोर्ट्स को भी फाइनेंस करने के लिए काफ़ी नहीं है। और इस वक्त जो हालात हैं, आटे की सूरत हाल आप तमाम मीडिया के दोस्त मॉनिटर कर रहे होंगे, तो यानी महंगाई की वो लहर है। आटे की सूरत हाल ये है कि लोग बेचारे जहाँ पे कोई ट्रकिंग पॉइंट बनता है तो वहाँ पे भी तकरीबन हमला आवर होते हैं, यानी लेने वाले हज़ारों हैं और चंद सैकड़ों की तादाद में बैग्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उन्होंने भी आम आदमी की ज़िंदगी को इतना ज़्यादा मुतासर किया है कि लोग मजबूर हो गए हैं कि अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी वो छुड़ा के इस वक्त वो कामों के ऊपर भेज रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई का एक और ताज़ियाना बरसा दिया। सुई गैस बंद की तो एलपीजी की भी कीमत बढ़ा दी गई। ओगरा ने जनवरी के लिए एलपीजी की 204 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की। सुई गैस की बंदिश और सर्दी के बायस एलपीजी के रेट बढ़ गए। एलपीजी की कीमत 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 50 रुपए फी किलो महंगी हो गई। सार्फिन कहते हैं ओगरा की माह जनवरी की मुकर्ररा कर दी कीमत 204 रुपए फी किलो थी। हुकूमत ने अचानक कीमतें बढ़ाकर सार्फिन पर जुल्म किया। 30-40 रुपए इन्होंने रेट ਵਧਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੋ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੈਸ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 220 ਰੁਪਏ ਸੀ, 180 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि हद तो ज्यादा ना पेट्रोल पूरा आ रहा है ना गैस पूरी हो रही। एलपीजी की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफे से मार्केट में एलपीजी 250 से 255 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब घरेलू सिलेंडर 3000 और कमर्शियल सिलेंडर 11,350 रुपए तक पहुँच गया। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सुई गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए या फिर एलपीजी की कीमतों में कमी की जाए ताकि सुख का सांस आ सके। कैमरा टीम के साथ शराजबाद, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह और नवा में सुई गैस का बहरान शदीद। सारा दिन गैस की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी होटल से महंगा लेने पर मजबूर हो गए हैं।
شہری کا کہنا تھا کہ گیس کی بندش کی وجہ سے 3 وقت کا کھانا ہوٹل سے لانا پڑتا ہے۔ حکومت ہمارے حال پر رحم کرے، ہوٹل کا مہنگا کھانا برداشت نہیں کر سکتے۔ LPG گیس بھی مہنگی ہے جس کو خریدنے کی سخت نہیں رہی ہے۔ فیصل آباد میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، اسکول کی چھٹیاں ختم لیکن گیس لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی۔ فیصل آباد میں اسکولوں کی چھٹیاں تو ختم ہو گئی لیکن سوئی گیس کی چھٹیاں ختم نہ ہو سکی۔ شدید سردی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہری کہتے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے ناشتہ باہر سے لینا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے جیب اجازت نہیں دیتی۔ باہر سے کھانا لینا بچوں کی صحت کے لیے مفید نہیں لیکن مجبور ہیں۔ بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں گیس آ ہی نہیں رہی، بالکل نہیں آ رہی۔ صبح کو کام پہ جانا ہوتا ہے، بچوں چھوٹے چھوٹے اسکول بھی جانے ہوتے ہیں، تو اس لیے ادھر گیس نہیں آ رہی۔ دیکھو تندور پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اتنا رشتہ اور ہم کھانے سے بھی آبادار ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ صبح سے اب تک دہاڑی نہیں لگ سکی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نے پریشان کر دیا ہے۔ جو بھی شہری آتے ہیں لمبی قطاروں میں لگ کر روٹی لیتے ہیں۔ عوام جو ہے نا وہ بہت خراب ہو رہی ہے، اس طرح آٹا بھی مہنگا ہے اور میدا بھی، LP کی یہ گیس ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ سوئی گیس کی بندش ختم کی جائے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ کیمرہ مین وحید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کو میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ ملے 5 سال گزر گئے ہیں۔ کالج فیکلٹی ممبران کی کمی سے دوچار ہے۔ شعبہ میڈیکل میں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر کی 110 سیٹیں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر کی 110 سیٹیں تعیناتی کی منتظر۔ پنجاب میڈیکل کالج میں 26 پروفیسرز کی سیٹیں خالی ہیں، 34 ایسوسیٹ پروفیسرز اور 50 اسسٹنٹ پروفیسرز کی سیٹیں خالی ہیں۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ 1 ماہ تک بھرتی کا اشتہار جاری کر دیا جائے گا۔ حکومت کو مشورہ دیا کہ فیصل آباد کے رہائشی افراد کو دیگر شہروں میں تعینات نہ کیا جائے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی فیصل آباد میں تعینات نہیں ہونا چاہتا، جس کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں۔ امید ہے میرے مشورے پر عمل سے فیکلٹی کی کمی دور ہو جائے گی۔ مردم شماری کی ٹریننگ نے سکولز میں سے اساتذہ کی کمی کو 2 گنا کر دیا ہے۔ تعلیمی ادارے تو کھل گئے لیکن سکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ ہی موجود نہیں، جس کے بعد سکولوں میں تمام کلاسز میں بچوں کے لیے اساتذہ پورے کرنا سربراہان ادارہ کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ ضلع بھر میں اساتذہ کی 5000 سیٹیں پہلے سے ہی خالی تھیں۔ طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے اصول میں رکاوٹیں برقرار۔ سرما کی تعطیلات میں بھی جنگ کے کالجز کے BS بلاکس مکمل نہ ہو سکے۔ سردیوں کی تعطیلات کے بعد جنگ کے کالجز کھل گئے مگر طلبہ کی مشکلات جوں کی توں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ میں تقریباً 10,000 کے قریب طلبہ و طالبات تعلیم کے حصول کے لیے آتے ہیں مگر ان کو کلاس رومز کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 4 سال قبل شروع ہونے والا BS بلاک کی تعمیر کا عمل تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ ہمارے پاس 4 مختلف کالجز میں BS بلاک سٹارٹ ہوئے تھے، جن کے اندر سے 2 جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو کر ہمیں ہینڈ اوور ہو چکے ہیں، باقی 2 کے جو ہیں وہ ابھی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، وہ بھی نیئر ٹو کمپلیشنس ہیں، جس میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن ہے اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج شورکوٹ سٹی ہے۔ جنگ کے 4 کالجز میں BS بلاک کا کام شروع کیا گیا مگر صرف 2 بلاک پر ہی مکمل ہو سکا، جبکہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ صدر میں گنجائش سے زائد طلبہ موجود ہیں۔ آئے روز جو ہے نا کلاس کے لینے کے لیے کبھی کسی بلاک میں اور کبھی گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے، تو زیادہ تر جو طلبہ اور طالبات ہیں انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میری حکومت وقت اور حکومت پنجاب سے گزارش ہے اور جہاں کے سیاسیوں سے بھی گزارش ہے کہ جیسے آپ گلی محلوں کے روڈ اور سڑکیں وغیرہ بنوا رہے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اس بلاک کی جو تعمیر ہے اسے مکمل کروائیں۔ طلبہ نے حکومت سے بلاک کا کام جلد مکمل کرنے کی درخواست کی ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست آویزہ کر دی۔ 9 سے 23 جنوری تک اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست آویزہ کر دی۔ آج سے متعلقہ حلقے کے ووٹرز حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کر سکیں گے۔ 9 سے 23 جنوری تک اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ اعتراضات پر فیصلوں کے لیے الیکشن کمیشن نے حد بندی اتھارٹیاں تعینات کر دی ہیں۔ تمام ڈویژنز کے ریجنل الیکشن کمشنرز کو حد بندی اتھارٹی مقرر کیا گیا ہے۔ 9 جنوری سے 3 فروری تک اعتراضات پر فیصلے صادر کیے جائیں گے۔ شیڈول کے مطابق 12 فروری کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ چنیوٹ میں بھی ابتدائی فہرست آویزہ کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر چنیوٹ غلام عباس کھوکر کا کہنا ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت حلقہ بندیاں کی گئی ہیں۔ نئی حلقہ بندی کے مطابق رورل یونین کاؤنسلز کی تعداد 38 اور اربن یونین کاؤنسلز کی
तादाद 17 हो गई है। तहसील चेरियोट में रूरल यूसेस की तादाद 11, तहसील लालिया में रूरल यूसेस की तादाद 13, तहसील बुहाना में रूरल यूसेस की तादाद 14 होगी, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेरियोट में अर्बन यूसेस की तादाद 11, म्यूनिसिपल कमेटी लालिया में अर्बन यूसेस की तादाद 2, म्यूनिसिपल कमेटी चनाब नगर में अर्बन यूसेस की तादाद 3, जबकि बुहाना म्यूनिसिपल कमेटी में अर्बन यूसी की तादाद 1 है। टोबा टैक्सिंग में भी हल्का बंदियां मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन गुलजार अख्तर का कहना है कि नई हल्का बंदी में यूनियन काउंसिल की तादाद 33 में से कम होकर 20 हो गई है। रूरल यूनियन काउंसिल की तादाद 85 से कम होकर 67 रह गई है। हल्का बंदियों पर एतराजात 23 जनवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। FTA की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाइयां। इन्फोर्समेंट टीम ने 3 हाउसिंग स्कीम्स के दफातर सरबा मोहर कर दिए। चक 263 में मॉडर्न स्मार्ट सिटी, 254 में मदीना विलास और इजाफी आबादी गैर कानूनी करार। असिस्टेंट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया की सरबराही में FTA की इन्फोर्समेंट टीम ने समंदरी रोड पर कार्रवाई की और चक नंबर 263 की अराजी पर बनने वाली हाउसिंग स्कीम मॉडर्न स्मार्ट सिटी, चक नंबर 254 में मदीना विलास और इजाफी आबादी गैर कानूनी होने पर सील कर दी है। आगे बढ़ते हुए बात करें महकमा जाती गफलत शहरियों पर भारी। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद आबाद 2 का वलीपुरा रोड तामीर का मुंतजर। सीवरेज के लिए उखाड़ी गई सड़क दोबारा तामीर न हो सकी। खेमा गुजर गए, उखाड़े गए रोड की ना सुनी जा सकी, जिसके बायस रोड से मुल्हिका दुकानों के मालिकान समेत इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। इलाका मकीन कहते हैं रोड की टूट फूट की वजह से जीना दोबर हो गया। गर्दोगबार की वजह से ये आप देख सकते हैं, बच्चे बूढ़े बीमारियों को शिकार हो रहे हैं, लोगों के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। इधर देखें वो रेडी बाना बेचारे दिहाड़ीबाज जिन्होंने एक दिहाड़ी लगानी होती है वो परेशान है। दुकानदार का कहना था गर्दो गुबार की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इन्नी मिट्टी ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ गर्दो गुबार बीमारियां फैलदियां वा कोई पूछने वाला ही नहीं हैगा, कोई दसने वाला ही नहीं हैगा। इलाका मकीनों ने मुतलका हकाम से वलीपुरा रोड की फिलहाल फौर मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के पार्कों की भी सुनी गई। जंगले, झूले, 4 दीवारियां और वॉशरूम्स के मसाइल हल होंगे। शहर के पार्क्स की बहाली के लिए 1 करोड़ 10 लाख से जायद के टेंडर जारी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA हसन अहमद के मुताबिक मुख्तलिफ पार्क्स की तज़ीन और आराइश के लिए 23 टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 1 करोड़ 10 लाख से जायद के फंड से पार्क्स में गैर मौजूद सहूलतों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। फैसलाबाद में थानों की इमारतें खस्ताहाली का शिकार। खौफनाक नताइज आना शुरू हो गए। फैसलाबाद में थानों की इमारतें खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिसके अब खौफनाक नताइज सामने आ रहे हैं। थाना सरगोदा रोड के बाद थाना गुलबर्ग की भी 4 दीवारी गिर गई। ताहम इससे कबल सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद थाना सरगोदा रोड की दीवार तामीर कर दी गई। DSP गुलबर्ग दफ्तर से मुल्हिका दीवार कई सालों से खस्ता हाल थी। सिटी 41 ने थानों की खस्ता हाली की खबरें मुतअद्दिद बार नशर की। पुलिस अरबाब इख्तियार की अदम तवज्जो से थाना गुलबर्ग की दीवार जमीन पर आ गिरी। दीवार गिरने से थाना में मौजूद एहलकार मौजाना तौर पर महफूज रहे। फैसलाबाद के थानों की इमारतें किसी भी वक्त जानी नुकसान का सबब बन सकती हैं। कैमरामैन जुनैद अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में इमरजेंसी वार्ड के बाद 12 बेड पर मुश्तमिल शोबा अंदरूनी मरीजा भी फाल कर दिया गया। मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलत मुयसर आ सकेगी। MS जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि नए वार्ड के क्याम से मेडिसिन गानी समेत दिगर मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। सिटी 41 की निशानदही चिन्यूट के काम आ गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के खराब एक्सरे मशीन की मुरम्मत, नई मोबाइल एक्सरे मशीन भी मंगवा ली गई। पोर्टेबल मशीन को मरीज के पास ले जाकर एक्सरे किया जा सकेगा। सिटी 41 ने चंद रोज कबल DHQ अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब होने की निशानदही की थी, जिस पर महकमे ने नई एक्शन लेते हुए मशीन को मुरम्मत करवाने के साथ साथ एक नई मशीन भी ले ली है। फेस्को का मीटर, ट्रांसफार्मर समेत दिगर तंसीबात की चोरी रोकने के हवाले से अहम फैसला। फेस्को ने सिक्योरिटी स्टाफ में मजीद अमला भर्ती करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। फेस्को में 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि चंद रोज में भर्तियों का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में बैनुल ज़िला प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर बातचीत की गई। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान इजलास में शरीक हुए। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद, डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल मजीद और दीगर शामिल थे। आपको बताएं, फैसलाबाद में गर्म शॉल्स और घड़ियों के बढ़ते रेट्स ने शहरियों और दुकानदार दोनों को ही नई मुसीबत में डाल दिया है। 1300 की शॉल 2500 की हो गई, जबकि घड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी है। मजीद जान लेते हैं खलजा लियाकत की इस रिपोर्ट में।
से पर ही लग गए हों। सर्दी से बचने में गर्म शॉल अहम किरदार अदा करती है, लेकिन गर्म शॉल के बढ़ते रेट्स ने शहरियों और दुकानदारों दोनों को ही परेशानी में मुब्तला कर दिया है। 1300 की शॉल 2500 रुपए की हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि धागे की कीमतों में इजाफे के बायस शॉल्स के रेट्स भी बढ़ने लगे हैं। धागे का रेट बहुत तेज हो गया, इसलिए शॉल का रेट तेज हो गया। जो पिछले साल पश्मीना की शाल या वूल की शाल आती थी ना 1500 1300, अभी 2500 2300 की आ रही है। शहरी कहते हैं गर्म शॉल खरीदना भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कम करने की अपील की है। जॉबदार हूं, उसके बावजूद मैं अच्छी शाल नहीं खरीद सकता। जब मैंने इनसे कीमत का पूछा तो कीमतें आसमान को छू रही हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो फैसलाबाद में वक्त देखना भी महंगा हो गया है। डूबती मईशत घड़ियों पर भी असरअंदाज होने लगी है। मुख्तलिफ किस्म की घड़ियों के मुख्तलिफ रेट्स ने आवाम को मुसीबत में डाल दिया है। दुकानदारों का कहना है कि घड़ी 400 से 4 लाख तक फरोख्त की जा रही है। पाकिस्तान में करेंसी लेवल है बहुत डाउन होता जा रहा है, ठीक है, और ये जितना भी माल आता है ना ये सारा चाइना से असम्बल होके आता है। तो अभी जो कीमत की घड़ी है वो 400 से लेके हमारे पास 4 लाख 5 लाख तक घड़ी पड़ी है। 4 लाख की घड़ी में सोने का टाइल इस्तेमाल किया जाता है। सोने की बढ़ती कीमतों में घड़ियों की कीमतों में भी असर डाल दिया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे ताकि आम आदमी बआसानी घड़ियां और गर्म शॉल खरीद सकें। कैमरामैन टीम और किरदा लियाकत के साथ सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।